हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के सही विकल्प पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर क्या है। कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर होता है 0 या 0 से अधिक होता है, पाई या पाई से कम होता है। 0 ये 0 और पाई के बीच में होगा, ये -π/2 से π/2 है, ये r है। ये 0 या 0 से अधिक, पाई या पाई से कम, ये आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी। यदि PA 1/2 PB 1/4 हो और A और B स्वतंत्र हो, तब भी A इंटरसेक्शन B, यदि दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होती हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा PA इंटू PB। PA का मान कितना दिया हुआ है 1/2, PB का मान कितना दिया 1/4। तो एक एक कमेंट, दो चौको 8, इसका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा पहला नंबर। यदि A स्तंभ अव्यय हो तो A का परिवर्त क्या होगा। यदि A स्तंभ अव्यय हो, A स्तंभ अव्यय हो, स्तंभ अव्यय मतलब ऐसे कोई अव्यय हो, ये हो, तो इसका परिवर्त कर देंगे तो ये पंक्ति अव्यय बन जाएगा। स्तंभ अव्यय का परिवर्त पंक्ति अव्यय होता है। यदि पंक्ति अव्यय होता अगर होता तो पंक्ति अव्यय का स्तंभ होता है, स्तंभ पंक्ति अव्यय का परिवर्त स्तंभ अव्यय होता है। इधर बोला था स्तंभ अव्यय, स्तंभ अव्यय का परिवर्त पंक्ति अव्यय हो जाएगा। यदि A डैश बराबर A - A हो, तब A क्या होगा। यदि A का पूरक समुच्चय -A आ जाए तो वह तब A विषम सममितव्य होता है, तब A विषम सममितव्य होता है। यदि A का परिवर्त A आ जाए तो A सममितव्य हो जाएगा। यदि f से R से R है, जो fx बराबर 3x होगा, fx बराबर 3x, fx बराबर 3x। हमारा एकाकी के लिए फार्मूला होता है f(x1) बराबर f(x2)। एक साइड x के जगह में x1 रख देना, एक तरफ x के जगह में x2 रख देना। ये 3x, इधर 3x1 रख देंगे, 3x है तो 3x2 रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x1 बराबर x2। यदि f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं, x1 बराबर x2 आ जाए तो वह एकाकी होता है। ये एकाकी तो है। आच्छादक भी चेक करते हैं, आच्छादक के लिए होता है f(x) बराबर y होता है, fx बराबर y होता है। तो हमको fx बराबर y लेकर चलना है, तो x बराबर y ला देना है। fx का मान क्या दिया हो 3x बराबर y दिया हुआ है, 3x बराबर y दिया है। x बराबर हो जाएगा y/3 हो जाएगा। यदि हम कोई भी संख्या y के स्थान में रखते हैं तो वो संख्या x में होगी, x का मान r लेना है, y का भी r लेना है। तो यदि हम -1 रखें तो 1/3, -2 रखें, 0 के कुछ भी रखें तो ये मान x में आएगा, रियल नंबर में आएगा। इसलिए एकाकी आच्छादी है, एकाकी आच्छादी दोनों है। एकाकी आच्छादक को एकाकी आच्छादी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान। sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट बिंदु भी बोल सकता है, उच्चिष्ट मान भी बोल सकता है। उच्चिष्ट बिंदु क्या होता है, उच्चिष्ट मान क्या होता है। यदि उच्चिष्ट या कि निम्निष्ट मान बोलता है कि उच्चिष्ट या कि निम्निष्ट बिंदु बोलता है, सबसे पहले हम जो फलन दिया रहता है उसका अवकलन करते हैं। साइन का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, और cos का करेंगे तो -sin x हो जाएगा, sin x। इनका शून्य निकाल लेते हैं तो ये sin उधर जाएगा तो sin x हो जाए, sin x बराबर हो जाएगा cos x हो जाएगा। cos को इसके बटे लाया जाएगा तो sin x बटे cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। उधर बचेगा 1 बचेगा, sin बटे cos 10 होता है, 10x होता है, 10x बराबर 1। 10 किस में होता है तो x बराबर हो जाएगा, 10 का मान किस में आता है π/4 पे, तो x बराबर π/4 ये उच्चिष्ट उच्चतम बिंदु हो गया है।
x बराबर पाई बाई 4 उच्चतम बिंदु हो गए, उच्चतम मान निकालना है तो इसको फलन में रख देंगे, उच्चतम मान निकालना तो फलन में रख देंगे। f का मान पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है, प्लस कॉस पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है। लघुत्तम ले लेंगे √2 तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, √2 यह 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं, बट्टे में लिखा हो √2 से √2 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा उच्चतम मान आ जाएगा √2, उच्चतम बिंदु आ जाएगा पाई बाई 4, उच्चतम बिंदु पाई बाई 4, उच्चतम मान √2। यदि a बराबर aij m क्रॉस n वर्गाव्य होगा, वर्गाव्य के लिए m और n बराबर होने चाहिए, m और n बराबर होने चाहिए, m और n बराबर है, पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए। साइन इनवर्स 1/x बराबर y हो, तब y का मान क्या होता है, साइन का मान जो होता है, साइन का परिसर होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होगा, -π/2 से बड़ा है कि बराबर, π/2 से छोटा है कि π/2 के बराबर होता है, ये इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह अगले क्वेश्चन भी देखेंगे अगले वीडियो।